ओके तो आज के टॉपिक में कवर करेंगे हम 6.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है प्रूफ दैट, सेकंड मीन्स जो सेकंड पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 5। कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। प्रूफ देते हुए क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, मस्त एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं 6.1 का फिफ्थ क्वेश्चन प्रूफ दैट का। कॉट प्लस टैन इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। पहले तो आप ये देख लो कि इसमें हमें ना इसको इसके तो टेक एक स्टेप तुमको आता ही है, टेक एल एच एस इज इक्वल टू जो है वो तो ले लेते हैं। तो टेक एल एच एस, क्या है एल एच एस बोलो? कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। और यहाँ हमने ऑलरेडी सब रेशियोज आइडेंटिटीज लिख दी जिसका भी यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो पहले तो देखो कॉट और टेन किस फॉर्म में, कॉसेक और सेक के फॉर्म में, जो कि कॉसेक और सेक क्या है, साइन और कॉस का रेसिप्रोकल है। मीन्स कॉट और टेन को साइन और कॉस के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। हिंट यहीं से मिलना स्टार्ट हो रही मुझे, मतलब इसमें से क्या करूँ कि वो ऐसा बन जाए। तो ये देखो कि ये है क्या, ये सेक और कॉसेक जो है वो साइन और कॉस का रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसका रेसिप्रोकल वही बन जाएगा। तो कॉट क्या होता है? कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, इसने लिखा है कि नहीं यहाँ पर, है ना? टेन होता है साइन अपॉन कॉस, टेन होता है और टेन वन अपॉन कॉट भी तो होता है, मतलब टेन का उल्टा कॉट है। अगर टेन ये है तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस ऊपर और साइन नीचे, है ना? लॉजिक है एकदम कि टेन का उल्टा कॉट तो इसका उल्टा भी तो कॉट ही होगा, तो कॉट का उल्टा ये हो गया, या इसका उल्टा कॉट, जो भी बोलना है बोल लो। तो कॉट के प्लेस पे क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है? प्लस टेन के प्लेस पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमने कर दिया इसको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट। अब यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर होगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर होगा। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, सेम टू सेम है तो ऊपर पावर 2 हो जाएगा, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको मालूम है कि ये बन गया फर्स्ट आइडेंटिटीज, हाँ? तो ये क्या हो जाती है 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको यहाँ पे रीज़न देना है, हाँ बाबा, फर्स्ट आइडेंटिटीज यहाँ पे रीज़न, आपको ये वाली रीज़न लिखनी है, पहली वाली फर्स्ट आईडी, हाँ @ ज़रीफ सर। अब ये 1 अपॉन साइन इंटू कॉस है ना, तो इंटू का मतलब ये होता है कि ये जो बेस है ना इसके लिए न्यूमरेटर एक ही है, मतलब ये 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस है। और 1 अपॉन साइन, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, साइन का उल्टा, तो ये 1 अपॉन साइन, साइन का उल्टा ही है, तो इसके प्लेस पे क्या जाएगा? फिर इंटू है तो इंटू 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो ये उसकी जैसे बन गया कि नहीं बन गया? तो लिखेंगे यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। हाँ ठीक है, इधर वाले बच्चे भी देख लो हमने किया गया। सबसे पहले कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, नहीं मुझे था ख्याल था आप लोग का। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। अगर वो मेरे पास वाला बोर्ड है ना डिजिटल वाला, जो ऐसा टच करो तो चालू हो जाता है यूं यूं, तो फिर ऐसे हम लोग बताएंगे। यार आते टेक्नोलॉजी चल रही है, हम क्या कर सकते हैं, अभी तक हम गरीबी है। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने साइन का साइन से। आप बोलेंगे सर ऐसा कर देते ना हर बार, ये इंटू प्लस ये इंटू, तो वो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता। फिर आप बोलते ऐसा तो ये है नहीं, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, इसलिए आपके दिमाग में ज़्यादा मसला नहीं है। मैंने पहले साइन का साइन से, बट अगर कोई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखा तो भी वही बात होती है। a प्लस बी बोलो या b प्लस ए बोलो, चीज़ एक ही है। अब ये मत बोलना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है इसमें, हाँ ये उसमें ऐड मत कर देना। जैसे 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है, और 2 + 1 कितना होता है?
3 होता है ना। तो जब एडिशन की बात हो तो हम यहाँ उसको लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी तरह कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 ही होगा। तो अगर कोई कॉस इंटू कॉस के कॉस स्क्वायर लिखा तो उसका बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो भी क्या लिखेगा वो 1 ही लिखेगा। और नीचे साइन इंटू कॉस वैसी के, तो ये 1 अपॉन साइन इंटू कॉस हो गया। तो एक्चुअली में ये 1 जो है ना न्यूमरेटर 1 अपॉन साइन भी है, और अगर इधर की बात करो तो 1 अपॉन कॉस भी है। 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, यहाँ कहीं तो लिखना चाहिए था इसको। हाँ देखो 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है, साइन, मतलब अगर साइन यहाँ आएगा तो कॉसेक वहाँ जाएगा, मीन्स 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक। अरे अगर साइन 1 अपॉन कॉसेक है तो कॉसेक 1 अपॉन साइन होगा। इसी तरह कॉस अगर 1 अपॉन सेक है तो सेक क्या होगा, 1 अपॉन कॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 अपॉन साइन को कॉसेक लिख दिया, बीच में इंटू है तो 1 अपॉन कॉस क्या लिख दिया, सेक। इस तरह हमारा LHS RHS बराबर हो गया है। ये बराबर नहीं आ रहा है क्या? हाँ लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो जब इधर पे कराओ तो यहाँ पे जूम कर फोकस कर, जब यहाँ पे रीजन दो तो यहाँ पे कर, पूरा बोर्ड आ रहा है ना। मिटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। है कोई बाकी है लिखने के लिए? साथ साथ में लिखना स्टार्ट करो, ये अभी स्टार्ट करिए लिखना। वेरी गुड। अरे हाँ तो डरा कर रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं अब बार नहीं लिखूंगा, टेक LHS RHS आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पहला स्टेप हमारा वही होता है, तो आप लोग खुद से वो स्टेप कर सकते हो क्वेश्चन लिख के टेक LHS लिखने का, क्योंकि हम ज़्यादातर LHS ही लिए, RHS जब लेंगे तब RHS लिख देंगे। तो अभी 6 क्वेश्चन है हमारा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो सीधा चलो बता दो LHS इक्वल टू क्या आने वाला अपना, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और इसको मुझे दिखाना किसके बराबर है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब ये इक्वल होना चाहिए। अभी मैं सीधा सोल्यूशन लिख रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आप बुक से देख के लिख लो। ये इक्वल होना चाहिए, यहाँ मैं अपनी याददाश्त के लिए ये होना चाहिए सेक थीटा प्लस कौन सा थीटा बन रहा है क्या मालूम, बट बन गया। चलो तो गौर से अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर नीचे माइनस है, बट वही चीज़ ऊपर डाल के प्लस में शो करना है। यही सेम चीज़ है ना, सेक सेक ही है, टेन टेन ही है, बस माइनस का क्या हो गया प्लस। और ऐसा कोई रूल नहीं कि अगर न्यूमरेटर उधर जाता है तो उसका साइन माइनस का प्लस हो जाता है, नहीं तो एक लाइन में कोई बच्चा लिख देगा 1 अपॉन सेक माइनस टेन ये होता है, इसका मतलब जब ऊपर जाएगा तो सेक प्लस टेन हो जाएगा, हैंड्स प्रूफ। हाँ ऐसा नहीं, कुछ रीज़न चाहिए। तो मेरे बहुत आसान तक आपको मैथ्स आता है, मैथ्स की यही ब्यूटी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आपको जो चाहिए ना, अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप वो खुद से ले लो, बट ऐसा लो कि सामने वालों को भी दो ताकि झगड़ा ना हो, बैलेंस करके लो। जैसे होता है ना कि अगर 10 रुपये मैंने एक बच्चे को दे दिया, अब अगर ये देख रहा है कि 4 भाई बहने ये लोग 4 भाई बहने, एक ने देख लिया कि इसको 10 रुपये मिल रहा है, तो ये जो स्मार्ट होगा ना तो क्या करेगा, बोलेगा 5 तू रख ले, 5 में रख लो, बाकी 2 को हम बताते नहीं। अगर वो उसको आधा नहीं देगा तो सबको बता देगा ना, फिर 4 में बटेगा तो 2.5 मिलने वाला है। तो मैथ्स यही करता है कि भाई अगर जितना उसको दे रहे हो उतना अपने आप को मिले तो झगड़ा नहीं होता है, गड़बड़ नहीं, क्योंकि तुम क्या रहते हो, बैलेंस में रहते हो। अगर ये बोले नहीं नहीं मेरे को मिला मैं 6 रखूँगा तू 4 रख, तो बोलेगा अब तो मैं सबको बोलूँगा, वो 4-6 में भी एग्री नहीं होगा, 3-7 का तो सोचना भी नहीं तुम। हाँ बोले मैं छोटी तुम्हें 3 मिल गया, सॉरी 7 मिल गया, पास 7 7 ओके इंग्लिश। हाँ तो चलो मुझे ये यहाँ पे क्या चाहिए, ऊपर सेक प्लस टेन चाहिए ना, तो इसको तो मैंने पहले ऐसे लिख दिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसे लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। और ऊपर खुद से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, सेक थीटा प्लस खुद से कर दिया कि भाई तू ऐसा इससे 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 1 इंटू दिस ही रहेगा। लेकिन मैक्स का पूरा अगर ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो नीचे भी कर दे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये कौन है बीच में कॉट बोल रहा है, कॉट उसको कहाँ दिख रहा है, मतलब बताओ मत, तुम्हें कुछ नहीं आता है। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई करने पे वो तो वैसे के वैसे रहने वाला है ना, तो इसको लिख देंगे वैसे ही सेक थीटा प्लस, अरे कुछ जा रहा है खोपड़ी शरीफ में, और ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला बन गया ये।
एक्चुअली मैं यहाँ पे कहीं फॉर्मूला भी अपने को लिखना चाहिए था, अलजेब्रिक फॉर्मूला। अभी तो बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर ये फॉर्मूला के फॉर्म में वो बन गया है तो इसके प्लेस पर ये लिख सकता हूँ, तो वहां पर ए के प्लेस पर सेक है और बी के प्लेस पर टेन है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, ठीक है देखो ना माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस फॉर्मूला से आ गया। अब यहाँ पर आप देख लो आइडेंटिटीज में 1 प्लस टेन होता है सेक के, बड़ा गौर से देख अक्सा मारूफ भाई गौर से देखो, 1 प्लस टेन इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर थीटा है। अगर प्लस 10 को वहां भेजो तो क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, या अगर प्लस 10 वहां जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है ऑलरेडी, मतलब इक्वल टू किसके है 1 के है ना, तो सीधा यहाँ पे 1 लिख दो, और नीचे 1 लिखो या मत लिखो बात एक ही है, तो हेंस प्रूफ आ गया ना जो हमको चाहिए था, क्योंकि ये इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू 1 होता है कौन बताएगा, आप बताओगे यहाँ पे रीजन डाल के कि भाई 1 प्लस टेन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे आप रीजन डाल दोगे, 2 लाइन का रीजन है, 1 प्लस टेन इज इक्वल टू सेक, तो 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस, इसके प्लेस पे 1 लिखना है तो यहाँ पे डाल देंगे, नीचे 1 लिखने की जरूरत रहती नहीं है, वो हो चुका है हेंस प्रूफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रूफ दैट का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिक्स्ड आता है, हाँ और बहुत सिंपल वाला आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है, इसलिए हम डिफिकल्ट क्वेश्चन में करेंगे नहीं सॉल्व, सिंपल वाला ही करेंगे। हाँ मिटाऊ हुआ अक्सा, शफीफा 2 लाइन बाकी है लिख लो, और शरीफा डन, शरीफा रोड है वो। अभी रिजल्ट आपको कुछ मालूम पड़ा कब आएगा क्या आएगा स्कूल में, ये जो टेस्ट जो हुआ, ठीक है मेरे को बताना कौन कैसे मार्क्स ला रहा है, सब रिकॉर्ड सबके चाहिए मुझे, कम आता ज़्यादा आता क्या आता जो भी आता है, क्योंकि शुरुआत से ही अगर मार्क्स अच्छा आता रहेगा ना तो लास्ट तक चांस है कि अच्छा ही रहेगा। एक बार क्योंकि देखो गाड़ी का ये डब्बा है ना, तुम गाड़ी के वो डब्बे जो मोटर के पीछे हो, अगर पटरी से उतर गया डब्बा खुद पहला मोटर वाला ही, तो बाकी के सब डब्बे भी उतर जाते हैं उसके पीछे पीछे पीछे, एक लड़ी लग जाती है। और आपका पहला डब्बा ही मस्त है पटरी पे, मोटर वैन का डब्बा, तो पीछे की अगर पटरी के ऊपर ना भी हो तो पटरी पे घसीट के आ जाएगी, समझ लो। आपका मार्क्स जो होता है ना, पहला टेस्ट पहला एग्ज़ाम, ये आपका ड्राइव करने वाला एक डब्बा है, समझ जाओ, ये मोटरमैन का केबिन है, ये पूरी गाड़ी तुम्हारी आगे लेके चलने वाला है, मीन्स आगे के तमाम एग्ज़ाम्स पेपर को। हाँ अगर कोई बीच में पटरी पे आना चाहता है तो स्ट्रगल है ना फिर, यानी कोई अगर अभी नहीं पढ़े ऐसे करते करते 3-4 एग्जाम दे दे, मतलब 3-4 डब्बे पटरी के उतरे हुए, अब बोले लास्ट डब्बा पटरी पे आए, यानी बोर्ड एग्जाम सीधा क्रैक करूँ, तो बहुत स्ट्रगल पड़ेगा आपको, डिफिकल्ट पड़ेगा। ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, लास्ट डब्बा भी आएगा पटरी पे, अगर बहुत ताकत लगाए, फोर्स लगाए, मेहनत लगाए, ट्रिक लगाए तो वो डब्बे को भी ले आएंगे पटरी पे, लाने में ले आएंगे, लेकिन उसके लिए ज़्यादा मेहनत है। लेकिन अगर आप शुरुआत से पढ़ते चलो तो कैसा फ्लो में पूरी गाड़ी निकल जाएगी, तो आपका बोर्ड एग्जाम भी फ्लो में निकल जाएगा, मस्त एकदम। क्या मस्त एग्जाम्पल दे दिया ना मैंने, अभी सोच रहा हूँ। चलो इसको तो मिटा दूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, यस और नो। इसके 6.2 ऑलरेडी हमने सॉल्व कर चुके हैं ना, विथ प्रॉब्लम सेट योर क्वेश्चंस, वेरी गुड, मतलब याद है आप लोग को। चलो आ गया पावर चोर वाला क्वेश्चन, है ना, इसी के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, साइन का पावर 4 माइनस कॉस का पावर 4, साइन का पावर 4 माइनस कॉस का पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। भाई इसको ऐसा साबित करना है, बोलो हो गया साबित। हाँ
अगर आप गौर से देखो तो इसको मैंने क्या लिखा था, a के पावर को 2 का 2 लिखा था, तो ये साइन का स्क्वायर होगा, ये कॉस का स्क्वायर होगा, फिर a प्लस बी a माइनस बी, तो एक बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो साइन प्लस कॉस है वो तो 1 हो गया बाय एडिटीज, मतलब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है a प्लस बी a माइनस बी, यानी साइन प्लस कॉस एंड साइन माइनस कॉस। ठीक है, अब आप क्या करो, साइन स्क्वायर माइनस कॉस मल्टीप्लाई कर लो उसको, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर होगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर होगा, वो भी 1 बनेगा। अब बीच में 2 कॉस स्क्वायर भी हो ही, मतलब चलो करते हैं आगे, अटक गया ना मैं भी उल्टे बोलते हैं, आप करते सॉल्व। पहले इसको लिख लो टेक LHS जो आप करते हो हर बार, टेक LHS इज इक्वल टू साइन 4 थीटा भी था यहाँ पे, भूल ही गया, माइनस कॉस का पावर 4। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम है, थीटा के ऊपर पावर डालते हैं। देखो एक सिंपल से आपका मिस्टेक बताता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा ये होता है और साइन थीटा स्क्वायर ये होता है, ये लिखने पर सवाब है, इसमें नहीं। समझ जाएगी बार में। अरे वो मेरा थीटा मैंने बाद में बनाया, भूल गया था ना बनाने। अरे तो तुम समझो ना, मिटा के इधर कर दो, जबरदस्ती उंगली खराब करवा रही है। ये इसमें फ़र्क है, ये दोनों में क्या है, बहुत फ़र्क है। ये इसको देख के बोलता है तेरे में मेरे में फ़र्क है भाई, ये इसको देख के बोलता है, ये इसको देख के बोलता है, वो फ़र्क बहुत मस्त फ़र्क है। ये एंगल का स्क्वायर हो रहा है सिर्फ थीटा का, मतलब मान लो अगर साइन 30 कोई बोलता है, साइन 30, और अगर इस पैटर्न में लिखे तो 30 कभी बोल ही नहीं पाएगा, उसको साइन 900 बोलना पड़ेगा, क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, तो साइन 900 हो जाएगा। जबकि साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, साइन 900 का वैल्यू हाफ नहीं होता है। इसलिए तेरे में मेरे में भाई भी बोलना रहता। ठीक है, आगे तुमने लगता सुना नहीं था पूरा, उससे रैप वो लिखा मैंने था। अरे एक लाइन तो खुद से लिखा था ना मैंने, तेरे में फ़र्क है भाई। क्या ये इतना सिंपल। चला, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर याद है ना, पावर का पावर, आंटी याद करते हैं वो, भूल गए। ए स्क्वायर का स्क्वायर इन डाइसेस रूल, ए का पावर 2 इंटू 2 है ना, मतलब ए का पावर, तो ये क्या है बीच में, इसी को मैं आंटी बोलता हूँ। समझे, मल्टीप्लाई एक्चुअली में क्या होती है, आंटी। आंटीप्लाई भी बोल सकते हो आप, आंटी प्ले नहीं, आंटीप्लाई बहुत मारूं। इसको भी ऐसी फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, बीच में माइनस है तो माइनस डाल देंगे, शुरू में इक्वल टू इसी कैसे रहेगा। तो पहला फॉर्म तो यही होगा कि बस इसको सिंप्लीफाई किया हमने, पावर 2 का 2, पावर 2 का 2। अभी क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी। देखो ए बोलने में ना ए ही लिख जाता कभी कभी, ए माइनस बी, ये तो 1 बन जाएगा बाय आइडेंटिटीज। तो मतलब मेरे पास सिर्फ क्या बच रही है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। और आपने मुझे खुद कहा था इसके दूसरे तीसरे रूप बताए थे आपने, अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं बेटा, किसकी निकालूं, तो प्लस कॉस को वहां भेजू तो माइनस कॉस कहलाएगा, मतलब साइन स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। साइन बराबर होगा 1 माइनस और एक आगे माइनस कॉस वैसी के वैसे ही है। और ये तो क्या बन चुका है बोलो, 1 बन चुका है, ये इक्वल टू को यहाँ लगाओ। अब देख, माइनस में माइनस मिला तो ऐड होगा, नेगेटिव में नेगेटिव, मोर नेगेटिव, तो माइनस कॉस मिलकर माइनस 2 कॉस। कितने लोगों को समझा भाई, माइनस ए मिलकर माइनस 2a, माइनस वन इक्वल टू माइनस 2। इसी तरह माइनस कॉस मिलकर माइनस 2 कॉस। इसी तरह माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 कॉस स्क्वायर। इसी तरह माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये 1 बेसिक है, हेंस प्रूफ। समझ में आ रहा है सबको कि तू सो रहा है, नहीं समझ रहा है, चाह नहीं रहा समझना, इसलिए बोलता शैम्पू लगा के आओ, यूज़ करो, दिमाग खुलेगा। आए के बच्चे जा।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, और टाइम अंदाज बता देना मेरे को, जैसे ही 40 पहुँचेगा 20, अरे 40 पहुँचेगा तो बताना, पहले ही बता रहा 20 पे ही, आधा है ना वो। अभी दिमाग में आया मेरे, हाफ तो हाफ ही रहने वाला है भाई। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। देखो बात वापस से क्या आ रही है मालूम है, कि जो प्रूव करना है वो साइन और कॉस के फॉर्म में, और जो दिया है वो sec और tan के फॉर्म में। तो पहला काम उसको क्या करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं, बैठे बैठे क्या करें। अरे क्वेश्चन बता पहले, sec थीटा प्लस tan है ना, वन माइनस हो जाएगा, कोई मसला नहीं। लो LHS इक्वल टू ले लो, sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो यहाँ लिख लो 1 अपॉन cos थीटा, प्लस tan क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, cos थीटा 1 जा cos थीटा हो जाएगा, प्लस cos इंटू साइन, साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में cos इंटू cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने जस्ट, cos इंटू साइन तो साइन इंटू cos हो जाएगा, cos 1 जा cos, पहले मैंने इसका इससे किया इधर लिख दिया, बाद में साइन इंटू कॉस किया वैसे के वैसे लिख दिया, और नीचे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया। अच्छा कॉस स्क्वायर अगर हुआ और यहाँ कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है ऊपर और यहाँ पर भी, तो एक कॉस को बाहर निकाल ले, तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, क्या बचेगा, ये कितने लोगों को समझा यार स्टेप। यहाँ से कॉस गया तो कुछ नहीं बचा, अंदर 1 बचा, ये प्लस उसी के वैसे साइन इंटू कॉस का कॉस चले गया, तो अंदर क्या बच गया सिर्फ, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर मतलब होता है 2 बार कॉस, एक कॉस से एक कॉस उड़ा दो। अब गौर से देख, जो प्रूफ करना वही मिला है, बस उल्टा पुल्टा मिला है, साइन अलग मिली है। उसमें है 1 माइनस साइन, यहाँ पर क्या आया 1 प्लस साइन, और उधर पे कॉस ऊपर है, यहाँ पे कॉस का आया नीचे। तो अभी ये हो गया प्रूफ, लेकिन इतना लिख के हैंस प्रूफ मत लिख देना, इसको अभी उसके ऐसा बनाने का है। और अब मैथ्स का वही रूल यूज़ करेंगे जो पहले बताया था, जो चाहिए वो लिख लेंगे भाई। ऊपर क्या चाहिए 1 माइनस साइन, नीचे क्या चाहिए 1 माइनस साइन, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन खुद से लिख लेंगे। तो जब खुद से लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ऊपर भी 1 माइनस साइन यहाँ पे खुद से, डालना पड़ेगा ना भाई, सेम चीज़ का मल्टीप्लाई है, समझा कि नहीं समझा कुछ। ये कॉस कॉस कटा, 1 प्लस साइन बचा, ऊपर नीचे एक कॉस बच गया, लेकिन मुझे प्रूफ दैट में क्या चाहिए, नीचे 1 माइनस साइन चाहिए, तो मैं खुद से 1 माइनस साइन यहाँ पे खुद से डाल दिया मल्टीप्लाई में, अपने आप से जो चाहिए था वही डाल दिया। क्योंकि अब इसको और कुछ अगर क्यों करा मालूम है, अगर कोई इसको करने आएगा ना सॉल्व, तो वापिस से सवाल बना देगा, ये बना देगा। अगर कोई इसको सिंप्लीफाई किया ना, मतलब ये नहीं डाला 1 प्लस साइन अपॉन कॉस को सॉल्व किया, तो वापिस इसका कर देगा मालूम है सवाल। बता दो सवाल कैसे बनेगा, एक डिनोमिनेटर है और ऊपर 2 न्यूमरेटर है, तो अगर सेपरेट करके लिखोगे तो 1 अपॉन कॉस लिखोगे पहले, प्लस डाल के साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस tan होता है, और 1 अपॉन कॉस sec होता है, तो sec प्लस tan सवाल बना दूंगे फिर से अगर और सॉल्व करे तो। समझ में आ रहा है क्या। तो जब आप अपने एकदम लास्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे, अब सॉल्व करने पे सवाल बन जाएगा, तो अब हमको जो चाहिए जो उधर है वही डाल दो खुद से। बात गई क्या खोपड़ी में। अब आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोले कि नीचे 1 माइनस साइन है तो 1 साइन का मल्टीप्लाई करो नीचे, इससे पहले आप ऊपर का देख के ऊपर मल्टीप्लाई किए थे, इस बार ऊपर कॉस है तो ऊपर मैं कॉस का मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं ऊपर कॉस का मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे भी कॉस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बड़ा नहीं कर पाएंगे ना अपन। क्यों नहीं कर पाएंगे, अगर ऊपर करते कॉस का मल्टीप्लाई तो कॉस 1 जा कॉस, कॉस इंटू साइन अपॉन में कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, मतलब फिर तो तुम सवाल की तरफ जा रहे हो।
वो मुझे हिंट दे रहा है लेकिन कॉस की हिंट नहीं दे रहा, वो मुझे 1 माइनस साइन की हिंट दे रहा है कि वो यूज़ कर तो सवाल की तरफ नहीं जाएगा बल्कि मेरी तरफ आएगा। समझ में आ रही बात? पक्का खुद से सब बात करने का मैथ्स में और साइंस में, खुद से कि ये जाएगा इसके पास तो ये ऐसा करेगा, ये अच्छा मेहमान नहीं है, भागो इधर से। अब गौर से देखिए क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब b के प्लेस में साइन है यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ बेटा, और ये क्या बन जाएगा, एक काम करो इसको भी कुछ बनाओ मत, इसको वैसे ही रखो। क्यों इसको नहीं मल्टीप्लाई कर रहे बोलो क्यों? क्योंकि नीचे 1 माइनस साइन चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर ये वापस से कॉस इंटू साइन कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बस माइनस साइन के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, इसको ऐसी के ऐसे लिख दूंगा ये लाइन में। अगली बार क्या करूँगा आप मेरे को बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? देखो ना यहाँ पर अगर साइन को वहाँ भेजो तो माइनस साइन बन जाता है, तो 1 माइनस साइन किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर। इसको यहाँ लिखता हूँ ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस, ऊपर पावर 2 है मतलब 2 कॉस थीटा है, तो एक कॉस से एक कॉस कट, तो ऊपर एक कॉस बच जाएगा और अपॉन में 1 माइनस, हेंस प्रूव्ड। आप चाहो तो इस कॉस स्क्वायर को कॉस इंटू कॉस लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था पावर 2 को 2 बार और एक कट किया था। अगर आपको समझ में आता है कि वो 2 है तो सीधा कट कर सकते हो और बचा हुआ है। नहीं तो गलती क्या होती है ना, कभी कभी बच्चे जो थोड़े से कम इल्म होते हैं, हाँ मैं उनके इंस्टॉल करके बोल रहा हूँ कि पावर 2 है नीचे पावर 1 है, कॉस से कॉस कट कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना समझ में नहीं आता कि पावर 2 मतलब 2 कॉस है, एक कॉस बचेगा कट होने के बाद भी। वो ऐसे लाइन मार देते तो अगली बार इसको लाइन मार दिए ना तो यहाँ लिखते नहीं, फिर वो तो कट गई। अरे लाइन मारे तो ये कट गया नहीं है, इसलिए गलती हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पावर 2 को जिसको नहीं समझता है, जिसको समझता है कि पावर 2 में से एक ही उड़ा रहे हम, तो बिंदास काटो, 10 लाइन मारो उसको, तो भी इधर पे नीचे कॉस लिखना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे कुछ समझ में आ रहा है? न्यू एडमिशन्स को पूछ रहा हूँ जो अभी ट्रिग्नोमेट्री में जो पहले कभी नहीं बैठे थे, ये है ये है ये है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? पक्का कुछ कर नहीं रहे हम, जो ये तो याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे अगर आपको अपने आप को कहीं पे इंट्रोड्यूस करना है तो आपको अपना नाम मालूम रहना चाहिए ना, याद करना पड़ेगा ना कि मेरा नाम ये है, तभी तो बताऊंगे मैं ये हूँ। सेम इस चैप्टर में ये नाम है उनके, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अरे रामू के अगर 10 बच्चे हैं, एक बच्चा मार के भाग गया आपके बच्चे को, तो आप रामू को कैसे बताओगे कौन सा बच्चा मार के गया है? उसके 10 बच्चों के आपको नाम मालूम होना चाहिए ना। क्या आप बस ऐसा बोलोगे अरे वो मार के गया, वो में तो 10 आते हैं? बात समझ आ रही नहीं? कोई अगर ऐसा बोल दिया अरे तेरा 4था नंबर का मार के गया है, तो ये 4था नंबर जो बोल रहा है ये भी तो नाम ही दे रहा है ना, ये भी क्या करके दे रहा है तू? चाहे नंबर दे दे चाहे एक नाम दे दे, चाहे नंबर दे नाम दे, मतलब उसको तो आइडेंटिफाई कर रहा है ना। तो यही तो है आइडेंटिफिकेशन। लिखे तो तुमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ये नाम है इनके, मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जितने भी बच्चे हैं उनके नाम है ये सब। और अब आपको बताना है ना भाई तेरे इस बच्चे के से ऐसा हुआ, तो यहाँ पे नाम दिए तभी तो बता पा रहे हैं कि ऐसा हुआ, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे हम और सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वो याद जिसको हो जाएगा उसको ये समझ में आएगा एक ही बार में। इतना मेरा 100% का दावा है, 100% नहीं 99.9% तो बोल ही सकते हम, क्योंकि 1% जराशी हमेशा बच जाता है ना। डेटॉल नहीं होता है, डिटॉल होता है। वो कैसा है ना, बनाते थे कभी हम, डिटॉल नहीं बनाया लेकिन हमने कभी। कीटाणु को कौन मारता है? छोटे लोग हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना ये। वाह सेम चीज है, बस पावर में डाल दिया है। tan थीटा प्लस 1/10 अगर बराबर है 2 के, तो साबित करो tan स्क्वायर प्लस 1/10 स्क्वायर भी बराबर होगा 2 के। मतलब स्क्वायरिंग करने के बाद भी वहां का 2 का 2 ही रहने वाला, 4 नहीं हो रहा है। आपकी खोपड़ी सबसे पहले का सवाल गलत है, क्योंकि सेम चीज अगर बराबर है 2 के, तो सेम चीज का स्क्वायर करने में भी 2 ही रहेगा भाई। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए ना, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, शो करना है कि उसका स्क्वायर भी बराबर होता है 2 के ही।
अभी मैं कर दूंगा साबित, टेंशन मत लो, बहुत सिंपल है, सवाल 100% सही है। बट आप सोच रहे हो ऐसा क्यों, स्क्वायरिंग करने पर असल क्यों नहीं बदला, दो दो ही क्यों है? तो चलो, मेरे दो पेरेंट्स हैं, मम्मी और डैडी। तो दो बाप समझिए, बहुत मारूंगा। हर एक के दो ही पेरेंट्स होते हैं ना, मॉम एंड डैड। आप 5 साल के हो तो भी मॉम एंड डैड दो ही रहेंगे। अगर आप 5 का स्क्वायर 25 ईयर्स के हो जाओ तो भी मॉम एंड डैड दो ही रहेंगे। मीन्स तुम्हारा स्क्वायर भी अगर कर दो तो ये 2 का स्क्वायर 4 होने वाले। समझा कि नहीं कुछ? यही अभी तो कह रहा हूँ, ये बच्चे हैं सब, आपको ऐसे फैमिली समझना पड़ेगा आप लोग को इनकी। मीन्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वाला सिस्टम यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो ये लफड़ा हो जाएगा ना। मान लो स्कूल में अगर 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ, एक के घर में 2 भाई बहन, एक के घर में 4 भाई बहन, एक के घर में 8 भाई बहन मान लो। जिसके 2 भाई बहन है वो कह रहा है कि मेरे मम्मी और डैडी है, 2 पेरेंट्स है, तो बोलेगा इस हिसाब से मेरे 4 बहन तो हमारे पास 4 होंगे। अगर 2 के लिए 2 है तो 4 के लिए 4। 8 वाला सोचेगा बोले बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे। बोलने का मतलब ये कि इधर नंबर बढ़ने से वहां नहीं बढ़ेगा, है ना? क्यों नहीं बढ़ेगा? कि वो रूट है, हाँ, वो जड़ है ना? वो नहीं पावर 2 3 में जाने वाली है। और रूट का मतलब वो रूट मत समझो, अंडर रूट जो छपरा झोपड़ी मत समझो, ठीक है? हाँ, आओ चलो सॉल्व करते, नहीं तो तुम पता नहीं बात में मुझसे क्या क्या सुन लोगे। आओ चलो, अगर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा है ना बराबर है 2 के, याद है इंडियन आइडल सीजन 5, सॉरी यार, व्हाट 5 छोड़ दी वो, क्लास में मेरी पढ़ती थी पहले। अरे क्या बेकार बच्चे ना, एकदम थी पहले एक बच्ची पढ़ती थी, अभी छोड़ चुकी है। चलो प्रूफ क्या करना है? अरे प्रूफ क्या करना है? यही चीज को बस स्क्वायर में लाना है, ठीक है? कर दूंगा, अब भी प्रूफ कर दूंगा। बेटा ये तेरा जिम्मेदारी, इसको खड्डे में जाने मत दे, इसको बचा गिरने से। यस, जिम्मेदारी उठा के इसने वहां रख दी। चलो साबित करते। ये लेकर ये बनाना है, ये गिवन है, ये प्रूफ दैट है। कोई ये लेके ये मत बनाते बैठ जाना, हाँ, ये साबित करना है, मतलब इसकी तरह बनाना अपने को, इसको बनाना है। हाँ बनाते हैं, बट कैसे बनाएंगे? सोचो कैसे बनाओगे? है ही क्या हमारे पास? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब कभी कुछ मिलता नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना चालू करना पड़ेगा। टेक, ये ले लो, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, ठीक है? और ये कितना है? इक्वल टू 2 है। अभी आप इसको एक काम करो, स्क्वायरिंग ऑन, अच्छा 1/tan एक्चुअली में होती, tan स्क्वायर बनाना ना मुझे। 1/tan एक्चुअली में किसका रेसिप्रोकल है? कॉट का। तो यहाँ कॉट डाल दो, क्या डाल दो? कॉट। इसको भी स्क्वायरिंग करो, और तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का, तो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, मतलब इक्वल टू अब एक काम करो, इस कॉट को 1/tan वापस से लिख सकते हैं हम। आपको मालूम है अगर कोई रेशो और उसका रेसिप्रोकल आपस में अगर मल्टीप्लाई करते तो 1 बन जाते हैं। जैसे साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाता है, क्योंकि कॉसेक को 1/sin लिखता हूँ तो नीचे साइन ऊपर साइन कट हो जाएगा। सेम अगर कॉट को 1/tan लिखता हूँ तो यहाँ पे इंटू 10 है ना, तो tan कट हो जाएगा। आप टेंशन मत लेना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मुझे 2 ही दिखाना है, उसको 2 बनाएंगे बाद में। लेकिन इसको ये देखो, तुम ऐसा रूल नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ स्क्वायरिंग करो, यहाँ पे मत करो, मैक्स इक्वल होना चाहिए, दोनों जगह पे काम, बैलेंसिंग। तो अगर मैं अगली बार मैं लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ tan स्क्वायर
थीटा, हाँ, प्लस कॉट स्क्वायर को साथ में लिखता हूँ इसके। अच्छा कॉट भी क्या है, 1/10 कॉट था, तो कॉट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 1/10, तो ये 1/, और चूंकि कॉट स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 10 का स्क्वायर, कितने लोग को ये वाली भाषा समझ में आ रही है, आप लोग को ये समझ में आ रहा है, देयरफॉर डालना है, क्योंकि बीच में क्या चल रहा है, इक्वल टू चल रहा है, इतना समझा आप लोग को। ये 10 स्क्वायर वैसे के, अच्छा अभी देखो हमने ये वाला क्वेश्चन उठाया, मतलब ये उठाया 10 थीटा प्लस 1/10, वैसे के वैसे लिख दिए, 1/10 कॉट होता है 1/10, तो यहाँ पे लिख दिए कॉट, और वहाँ पे 2 वैसी था, 2 वैसी के स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या किया स्क्वायरिंग ऑन, तो इसको भी स्क्वायर किए, और ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन गया, तो इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a की प्लेस पे 10 है, तो 10 स्क्वायर प्लस 2, ये a है और ये b प्लस b स्क्वायर, तो b पे क्या है कॉट, तो कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब ये 10 स्क्वायर वैसे के, और ये कॉट स्क्वायर को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि प्लस इधर भी है तो यहाँ डाल के प्लस लिख सकता हूँ, जैसे a प्लस बी तो b प्लस ए बात एक ही होती है, बट कॉट क्या होता है 1/10 होता है, तो इसको वापस से 1/10 लिख दिया। अब इसके आगे +2 वैसे के वैसे ही है, और tan थीटा भी वैसे के वैसे ही है, इंटू कॉट को 1/10 थीटा लिख दिया, tan कट 2 1 जा +2 आ जाएगा, तो और 4 में से जो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, और ये ऐसी के ऐसी उतर जाएगा, हेंस प्रूफ। अरे +2 आ जाएगा -2, 4 में से हो गया 2, और ये सेम टू सेम उतार दो, 10 स्क्वायर प्लस 1/10 स्क्वायर, तो देखो हो गया ना, यही तो दिखाना था अपने को। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अपना ये 9। चलो 10 पे चलते, बेटा टाइम भी देख 36 तुरंत बंद कर क्योंकि 9 क्वेश्चन बड़ा है।